हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब हल्का जो है अपने गिरे हुए हरकत पे आ चुकी है। जैसी जितनी गिरी हुई वो है, उतनी उसकी हरकतें भी गिरी हुई हैं। अभी वो लाइव पे आके एक क्रिमिनल लॉयर के साथ फालतू की बकवासगिरी कर रही थी, जिसमें कि कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है। मुझे ये जानना है कि हल्का मैडम इतना इंटरेस्ट इस केस में क्यों ले रही हैं। उनको क्या बेनिफिट है? क्या उनका डील साइन हुआ है इस पे कि प्रॉपर्टी में उनका 25% हिस्सा है, इसलिए कर रहे हैं? या उनको ये लगता है कि वो लोग सीधे लोग हैं, किसी भी सीधे इंसान को हम परेशान करते हैं और परेशान हो जाएंगे, उनको मज़ा आ रहा है? और दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है किसी की मदद करना, और एक होता है कि मदद की आड़ में किसी का घर तोड़ना। तो हल्का मैडम यही कर रही हैं, घर तोड़ना। लाइव में आके पांच छह औरतें, जैसे मटर छिलने वाली औरतें होती हैं, आके पूरे मोहल्ले की शिकायत करती हैं, वैसे ही हल्का मैडम का बिहेवियर है कि बैठ के मटर छील छील के बात करती हैं। कभी किसी लॉयर को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। मतलब एक स्टेबिलिटी रखो। आप अगर किसी मेच्योर हो तो मेच्योरिटी से ये चीज़ डील की जा सकती है। ये मतलब छिछोरापन क्यों कर रहे हो? और ये तो पता ही है कि आप छिछोरी हो, आप इस तरह की हरकतें आपके लिए नॉर्मल हैं। पर बहुत सारे फैमिली जो है बहुत डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो आपकी ये छिछोरापन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और शायद उनको कुछ हो भी सकता है। आप ये देखो कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। एक तो औरत है हट्टी कट्टी, हर दूसरे दिन पूजा करवाती है अपने, कभी गाड़ी की पूजा करवा रही है, कभी अपना पूजा करवाती है, कभी अपने घर की पूजा करवा रही है। उसके चेहरे पे तो कभी शिकन दिखाई ही नहीं दी है। स्नेकी की स्नेकी के चेहरे पे कभी शिकन नहीं दिखाई दी है कि उसको कोई दर्द है या वो जस्टिस चाहती है या कुछ भी चाहती है। बस उसको इसे परेशान करना है, तो आप परेशान तो कर ही सकते हो, और आप जैसी औरतें मिल जाए तो और परेशान करने के लिए और क्या है। तो जस्टिस, बात है कि जस्टिस आज क्यों चाहिए स्नेकी को? इतने दिन से स्नेकी को क्यों नहीं चाहिए थी? चलिए, वहाँ पे थी, वहाँ पे रहती थी, तो उन लोगों ने जस्टिस नहीं लेने दिया। तो दूसरी चीज़ है कि स्नेकी को गए हुए उस घर से काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अगर उसके अंदर इतना ही था कि स्नेकी को जस्टिस लेना है, तो वो तो वहाँ से जाके भी अपने घर जैसे पहुँची वैसे ही जस्टिस ले लेती। तो किस दिन का इंतज़ार करती? वो इस दिन का इंतज़ार करती कि भाई जितना डराना धमकाना है, जितनी प्रॉपर्टी लेनी है वो ले लिया, अब और हिस्सा जो है लेना है, तो अब वो तो ऐसे दे नहीं रहे थे, तो अब ऐसे धमका के लेना है। तो स्नेकी का तो ये है कि खुद नहीं खाना है मगर दूसरे को भी नहीं खाने देना है, वो वाली है कि मतलब हल्का को दे देगी वो प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा, मगर जो स्नेकी है वो और किसी को नहीं दे नहीं सकती है। वो जो छोटी बच्ची कर रही है, मतलब एक टाइम था कि छोटी बच्ची के बगैर उसका काम नहीं चलता था। वो कहती थी कि तेरे बगैर रहूँगी कैसे, और उसी स्नेकी ने छोटी बच्ची का जीना दुभर किया हुआ है। तो हल्का मैडम, आप भी देख लीजिए, जिसको सपोर्ट कर रही हैं, जब तक ठीक है तब तक ठीक है, मगर उसके बाद आपकी भी कोई खैर आने वाली है। वैसे आप भी गिरी हुई हैं, उतनी ही गिरी हुई हैं, तो दोनों गिरे हुए लोग कितने ही गिर सकते हैं, एक लिमिट तक ही गिर सकते हैं। और रही बात, किसी को इतना परेशान मत करो कि इंसान कुछ गलत कदम उठा ले। अभी हल्का मैडम पिछले कंट्रोवर्सी में भी पड़ी थी, एक सचिन का कोई कंट्रोवर्सी था, उसमें पड़ी हुई थी, और उसमें एक लेडी ने अपने आप को सेल्फ हार्म किया और हल्का के खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया। तब हल्का जाके सही हुई थी, और उसके बाद हल्का उस टॉपिक पे बात तक नहीं कर रही थी। हल्का कह रही थी नहीं, मुझे तो नहीं लेना देना, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती हूँ, कोई और बात करनी है तो बात करिए। तो ये ऐसे गिरे हुए लोगों का जो इलाज है वो ऐसे ही गिरे हुई चीज़ से होती है। तो यहाँ पे तो वो, चलो वो लोग जो थे वो इतने लेवल तक थे, उनकी कांटेक्ट ऐसे लोगों से भी थी जो इस तरह के लेवल तक गिर सकते हैं, मगर ये बेचारे तो एक सिंपल इंसान है। जो अंकल जी हैं वो टीचर हैं, तो वो
आई डोंट थिंक कि वो इस तरह की चीज़ें करवा भी पाएंगे। एक न्याय होता है, एक जो नॉर्मल लॉ होता है, उसी को वो उसका ही सहारा ले सकते हैं। और उसमें भी अगर अंकल ने एक सहारा लिया है, ऑब्वियस है स्नेकी कब से परेशान कर रही है, मगर वो परेशानी किसी की नहीं दिखाई दे रही, मगर अंकल कुछ भी नहीं कर रहे। एक अपने डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कोर्ट में गए, तो वो हुआ कि भाई ये क्यों लिया, इनको क्या पड़ी हुई है ऐसे करने की। भाई अगर किसी का पति गया हुआ है तो किसी का बेटा भी गया हुआ है। तो ये चीज़ बोलना कि एक को दर्द है एक को दर्द नहीं है, एक को ज़्यादा खुशी है एक को कम खुशी है, मतलब क्या स्टुपिडिटी लगा के रखा हुआ है। व्यू कमाना है, मतलब इस लेवल तक गिर के व्यू कमाओगे तो कब तक करोगे। पता है दुनिया में बहुत सारा तरह के लोग हैं। कुछ लोग नेकी को बहुत देवी की तरह पूज रहे हैं, मगर वाकई में वो देवी के पूजने लायक है? उसकी क्या कैरेक्टर आपको पूछने लायक है? उसका भाई जो है चरसी है, चरस गांजा पीता है, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता है। तो आपको किस तरीके से लगता है कि जो स्नेकी है बहुत अच्छी फैमिली से है या बहुत अच्छे लोगों से बिलोंग करती है? हुँ? और जैसा उसका भाई है, मगर वही एलिगेशन, जैसा उसका भाई है वही एलिगेशन अंकल जी पे लगा के बोल दिया भाई ऐसे ऐसे किया। तो ऐसे सोच सकते हो कि जो जिस फैमिली में इस तरह की लड़कियों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई अगर किसी के घर की लड़की अगर उनके स्नेकी के घर गई, छोटी बच्ची जब गई तो उसके साथ बदतमीज़ी किया उसके भाई ने, मगर स्नेकी ने उसमें क्यों नहीं इंसाफ मांगा कि मेरी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है तो मुझे इंसाफ चाहिए। उस समय भी इंसाफ लेनी चाहिए थी। तो उस समय तो आपके भाई का किस्सा था, तो इसलिए आपने वो इंसाफ लेना ज़रूरी नहीं समझा। पर जहाँ पे इंसाफ की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इंसाफ ले रहे, ठीक है। जो आपके हस्बैंड की डेथ हुई है और आप अगर इंसाफ ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट आप अपने इंसाफ लो। कोई नहीं, जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, उनका जो खोना था वो खो चुका है। तो आप ये बोलोगे कि भाई वो जस्टिस नहीं ले रहे हैं? लिया तो था सुशांत राजपूत के केस में, इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया जस्टिस मांग रहा था, क्या हुआ? मिला जस्टिस? अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है। तो बहुत सारे जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि भाई जस्टिस नहीं मिलेगा। जब इतने बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों के साथ इतना होता है और कोई जस्टिस का जे तक नहीं मिल पाता है, तो एक आम इंसान क्या ही सोच सकते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है, भाभी जी के अंदर इतनी एनर्जी है, स्नेकी के अंदर इतनी एनर्जी है, हल्का के अंदर तो कोई काम धाम ही नहीं है, उसने तो व्यू के लिए कमाना है सब चीज़ें। तो इतनी सब एनर्जी है तो आप वो एनर्जी यूटिलाइज़ करो, बट किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई सपोर्ट करे। आप कितना सपोर्ट कर रही हो? आपने तो सोशल मीडिया में जो स्नेकी ने कभी भी अंकल जी का एक प्रेज़ तक नहीं किया है, जो जो किया है सब कैरेक्टर एसेसिनेशन ही किया है। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है जो कि आपके कोई सपोर्ट में खड़ा रहे, या आप बहुत अच्छे ही बोल रही हैं तो आपके साथ रहती आप उस घर में और आप बोलती तो एक क्यों। जब एक बार जो हांसी थी आपके खिलाफ बोल रही थी, तब अंकल जी नहीं गए थे एफआईआर करवाने और पुलिस स्टेशन में? बोल दो उस समय भी नहीं गए थे। तो गए थे ना, आप ही के खिलाफ कुछ बोल रही थी, अंकल जी के खिलाफ नहीं बोल रही थी, मगर तब भी अंकल जी गए थे। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप वहाँ पे आराम से बैठ के राय करती, बात करती तो लोग सुनते। अगर आप वहाँ पे बैठ के तांडव कर रही हो, स्नेकी जो अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ तांडव करेगी, तो कोई नहीं सुनेगा। और ये जो हल्का है, हल्का का तो कहानी ही अलग है। अभी जो स्टॉक में जाके बकवास करके आई थी तो लोगों से सिंपथी ले रही थी, तो अब उसकी जो स्टॉक की रियलिटी भी पता चल रही है कि कौन गलत था कौन सही था। और मतलब लाइक अपने आप को दिखा रही है कि मैं इतने महीने की प्रेग्नेंट थी और मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी हरकतें वाली औरतों को ऐसे ही किया जाता है, लोग ऐसे ही घर से निकालते हैं। तो ऊपर से फिर बात करते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो आप जब आप किसी के साथ अत्याचार करोगे तो आपके साथ भी ऐसे ही अत्याचार होगा। और अभी आप
आपको बहुत मज़ा आ रहा है किसी को परेशान करने में, कोई दुखी इंसान को परेशान करने में। आपको नहीं समझ आता है कि स्नेकी का जब पति गया हुआ है तो किसी का बेटा भी गया हुआ है। उसको तो वो तो अपना बैठ के घर खरीदी है, अपना गाड़ी खरीदी है, कभी यहाँ घूमती है, कभी वहाँ घूमती है। अंकल जी कहाँ पे गए हुए हैं? अंकल जी तो कहीं जाते भी नहीं है, घर पे वहाँ पे भी रहना दुभर किया है स्नेकी ने। तो उतना करो जितना हो सकता है, उतना मत करो, किसी को परेशान करने के लिए मत सोचो। होप ये जो हल्का ग्रुप है, स्नेकी है, हंसी है, इन सबको भगवान सद्बुद्धि दे और चीज़ें सब सेटल डाउन हो और बूढ़े लोगों को परेशान करने का सज़ा ज़रूर इन लोगों को मिले। क्योंकि एक से जब मिलेगा तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया हुआ है, तो लोगों को भी पता चलेगा कि जब आप ओल्ड पर्सन को परेशान करते हो तो उसका सज़ा भी कुछ होता है। तो आई होप कि जस्टिस अंकल आंटी को मिले और सब चीज़ ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच।